आप सभी मित्रों को सुप्रभात। जय सनातन, जय झारखंड, भारत माता की जय। आप सभी को बीच में कुछ प्रमुख बातें रखना चाहता हूँ संस्कृति और सभ्यता को लेकर। दूसरी बात, युवा को रोजगार और अधिकार को लेकर। साथियों, आप सभी से मेरा विनती है, आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी दल में रहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का आज के समय में जो विचारधारा है वो एकदम बदल चुकी है। चाहे किसी पार्टी को हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, बस फूट डालो और शासन करो के राज पर सारे पार्टियां चल रही है। चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वामदल कम्युनिस्ट की बात करें, सारे जगह पर। आज मैं झारखंड प्रदेश से हूँ, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो घटना हुई थी, भैरव सिंह नाम के व्यक्ति को जेल भेज दिया गया मुख्यमंत्री की काफिला रोकने के एवज में, तो उस पर भी कुछ बात रखना चाहता हूँ ताकि युवाओं को बताना चाहता हूँ राजनीति का शिकार भी नहीं होना है और सरकार की जो मानसा है उसको भी समझना है। वहाँ पर जो घटना हुई, साक्षात लोग प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो न्याय की मांग कर रहे थे और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन भैरव सिंह ने जो मुद्दा लेकर चला था वो मुद्दा बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला था कि माँ बहन बेटी की जो इज्जत लूटी जा रही है, साथ में उसकी हत्या की जा रही है, उसकी न्याय चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, किसी भी जात से हो, किसी भी समुदाय से हो। और सरकार के जो रहनुमाएँ हैं, पार्टी के जो लोग हैं, पक्ष विपक्ष मिलकर इसको राजनीतिकरण कर दिया। जो आज उसमें बहुत से युवा बेगुनाह लोग की करियर खराब हो चुकी, उसको भी ध्यान में रखना है। और सरकार एक से नहीं बनता है, एक जात से नहीं बनता है, एक जमात से नहीं बनता है। सारे जमात और सारे जात मिलकर, सारे धर्मों के लोग मिलकर सरकार को बनाते हैं और सरकार की यही मानसा होना चाहिए कि सभी को एक प्रति दिखना चाहिए। दूसरी बात, हमारी संस्कृति और सभ्यता का। अभी हमारे यहाँ टुसु पर्व चल रहा है, मकर संक्रांति चल रही है। कहीं कहीं भारत प्रांत के अनेक राज्यों में इस पर्व को अनेक रूप में नाम दिया जाता है। लोहड़ी भी कहीं कहीं उसको नाम दिया जाता है। लेकिन इस पर्व की खासियत ये है बंधुओं कि किसान से जुड़ा हुआ पर्व है और किसान सारे काम करके अपने अनाज को जब घर में लाकर रखते हैं तो खुशी के रूप में एक पर्व मनाते हैं। और किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रही है, लगातार अभी भी हो रहा है, उसे उसमें हिंसा भी हुई है। लेकिन सरकार को जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए, तो सरकार को जनता के सामने आना चाहिए। यदि सारे जनता से इसको वोटिंग करा देनी चाहिए, अगर ये सही है या गलत है। और अभी धीरे धीरे ये जो किसान आंदोलन है, पंजाब हरियाणा छोड़कर कुछ कुछ अलग प्रांतों में अभी शुरुआत हो रही है। जिससे हमारे प्रांत में, आज झारखंड में, जो यहाँ पर एनडीए की विपक्ष पार्टी का यहाँ पर सरकार है, जिसको यूपीए की कहा जाता है, उसकी सरकार है, तो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। मगर हम बहुत क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, गांव से देहात तक, तो देखते हैं कि वो कृषि जो कानून है उसके प्रति हमारे जो प्रांत में किसानों को उतना रोष नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है। इसका दो तीन कारण हो सकता है कि पहला कारण है कि किसान हमारे जो क्षेत्र में है उनको कृषि कानून के बारे में पूर्ण जानकारी, आज का कृषि कानून और पहले के कृषि कानून में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें
कहीं से सरल भाषा नहीं है, बहुत कठिन भाषा में उसको लागू किया जाता है या उसको प्रकाशित किया गया है, जो कि एक आम किसान को सोचना मुश्किल ही नामुमकिन है, और पढ़े लिखे युवा को भी सोचना नामुमकिन होता है। इसलिए इस पर हम चाहते हैं कि सरकार की यदि कृषि कानून यदि सही है तो वो जनता के सामने, किसान के सामने सरल भाषा में उसको प्रकाशित करे, तभी जाकर जनता की समस्या सॉल्व हो सकती है। नहीं तो ये विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आप लोग को सामने कहना चाहता था, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को जय सनातन, जय झारखंड, भारत माता की जय, नमस्ते।